हेलो, नमस्कार बच्चों। चलिए देखिए, आज हम लोग टाइम एंड टेंस एक टॉपिक्स है, मजेदार टॉपिक्स है जो आपको ना 5 मार्क्स कम से कम देगा। कितना देगा? 5 मार्क्स देगा, ठीक है। और आज फिजिक्स का एग्जाम था, मैं आशा करता हूँ कि सबका ठीक गया होगा। और स्वाभाविक है, जो कंसेप्चुअल तरीका से पढ़ेगा उसी का ना ठीक जाएगा, ठीक है। बाकी मॉडरेट गया होगा। मैंने भी क्वेश्चन देखा, कुछ बच्चे से हम बात भी किए तो बताया सर ठीक गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था, ठीक है। खैर छोड़िए, अब जो कल एग्जाम है आपका इंग्लिश का, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा चिंता जिसका गया अच्छा, ठीक है। जिसका थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, घबराने की बात नहीं, अगला पेपर दो, सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सोचने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जितना आपने मेहनत किया उस अनुसार से आपको मार्क्स मिला। सॉरी, मार्क्स नहीं, एग्जाम अच्छा गया, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपको। देखिए, ये जो है वीडियो है ना, तो इसमें 20 क्वेश्चन का जिक्र किया गया, जिसमें लगभग कंसेप्ट का चर्चा हो जाता है। हम 15 से 20 मिनट के ये वीडियो रहेगा जो आपको कम से कम 5 नंबर दे देगा। चलिए थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। ये मेरा एक टेस्ट पेपर था, ऑफलाइन क्लास टैलेंट कोचिंग, ठीक है। तो बच्चों लोगों को टेस्ट लिया, मैंने सोचा इसी पर डिस्कशन करके हम आप सबको थोड़ा सा मदद कर दे, ठीक है। एक बात देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ही डैश ए पेन यस्टरडे। अब इसमें भरना है, ए है बाय, बाउट, विल बाय, ठीक है। एक बात जानते हैं, थोड़ा सा आपको याद करना है। जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे आपने देखा ना, ये एक पास्ट टाइम है, ठीक है। यस्टरडे होगा, आपको मिलेगा अगो मिलेगा, ठीक है। यस्टरडे हो गया, अगो हो गया। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब जो टाइम है, ये एक पास्ट टाइम को बताता है। कौन टाइम को बताता है? पास्ट टाइम को बताता है, ठीक है। या कभी देखिएगा कोई चीज का ना इन्वेंटेड, इन्वेंटेड अगर ऐसा रहेगा, इन्वेंटेड मतलब कोई चीज का आविष्कार हो चुका है, तो ये भी तो पास्ट में चल गया ना। तो उस स्थिति में आप ध्यान रखना है आपको कि ये पास्ट है, ये सब पास्ट है, तो वर्ब भी पास्ट ही होगा, वर्ब भी पास्ट ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाय एक V1 है, ये प्रेजेंट हो गया, ये अबाउट ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो आंसर इसका बी मारेंगे आप, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड देखिए, अगर सेकेंड आप देख रहे हैं तो यहां से भी एक टाइम है, देखो यहाँ टाइम देख लो, टाइम टुमारो। देखिएगा, अगर आपको जैसे टुमारो है, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट डे मिल सकता है, नेक्स्ट वीक मिल सकता है, नेक्स्ट वीक मिल सकता है, ठीक है। ये सब आपको फ्यूचर है। अगर आपको दिख जाए फ्यूचर टाइम, तो समझ जाना है कि यहाँ पर जो वर्ब होगा वो फ्यूचर का होना चाहिए, तो फ्यूचर का होना चाहिए। ये तो पास्ट का है, तो इसको कट कर देना है। अब दोनों फ्यूचर का है। अब यहाँ पे आप देखोगे, आई क्या लेगा? आई क्या लेगा? सेल। एक बात ध्यान रखो, आई कभी सेल भी लेता है, कभी विल भी लेता है, ठीक है। लेकिन जब आई विल लेता है तो इसका मतलब निश्चितता का सेंस आता है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अवश्य दिल्ली जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब निश्चितता का सेंस होता है तब उस स्थिति में क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह से अगर बोला जाए तो ये एक निश्चितता का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टाइम के लिए कोई निश्चित नहीं होता है। ओके, यहाँ पर आई के साथ क्या लगा देना है? सेल लगा देना है। आई से आई, सॉरी किधर गया? आई सेल गो हो जाएगा, ये नहीं होगा, आई सेल गो होगा। आई सेल क्या हो जाएगा? मिटता, यहाँ पे मिटो ना, इस वाला में नहीं है। चलिए अच्छा, हम डिले यहां से हम हटा देते हैं, आप इसका नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। सेल होगा। कौन सा आंसर होगा? सेल हो जाएगा, ठीक है, सेल हो जाएगा। चलिए अब थर्ड देखिए, हैव यू डैश हिम, हैव यू डैश हिम। अगर आप थर्ड क्वेश्चन का देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए हैज जब है ना, अगर सब्जेक्ट प्लस अगर आपको हैज या हैव दिख जाता है, मोटा चल रहा है, थोड़ा सा इसका पतला किया जाए, पतला, हाँ ठीक। अगर सब्जेक्ट हैज अप तो आप समझते हैं ना V3 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिएगा हैव यू डैश हिम, हैव यू डैश हिम, ये V2 है आपका, ठीक है। और ये आपका V1, तो आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चौथा आ जाइए। अब चौथा में देखना है,
अगर नाउ रहेगा, एट प्रेजेंट रहेगा, एट प्रेजेंट, दीज डेज मतलब आजकल होता है ना, दीज डेज। अगर ये सब अगर टाइम रहता है तो इज एम आर प्लस आईएनजी होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी होता है, ये याद कर लो। नाउ होगा, एट प्रेजेंट, दिस डेज, ये सब अगर वर्ड मिल जाएगा लास्ट में तो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म में होगा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? बी होगा। ठीक है, आई होप समझ में आता होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 5, सी डैश स्वीट। पहले आप खुद करो फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, सी डैश स्वीट, वह मतलब मिठाई को पसंद करती है। अब मान लो उसका क्या है, नेचुरल थिंग है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को दही अच्छा लगता है, किसी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये ह्यूमन है, उसका एक तरह से कहो नेचर बोलो, तो इसमें कभी भी जो होगा ना वो V1 या V5 होगा। इसमें क्या होगा, V1 या V5 होगा। तो सी क्या होगा बताइए? सी लाइक्स हो जाएगा, सी लाइक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देखेंगे? 6 को देखेंगे, 6 को। अब देखिए यहां पर देखेंगे, द सर्वेंट हैज बीन डैश बाय द मास्टर। एक बार जानते हैं 6 नंबर में आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 6 नंबर में ये आपका पेसिव सेंस है। देखो बाय है ना, बाय है तो ये पेसिव सेंस है। अगर पेसिव सेंस अगर कभी रहेगा, पेसिव रहेगा, पेसिव वॉइस का सेंस रहेगा, तो क्या होगा, वर्ब में V3 होता है। वर्ब में क्या होता है? V3 होता है। अगर आप देखोगे द सर्वेंट हैज बीन डैश बाय द मास्टर, तो V3 बीट, बीटे, बीटिंग, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, ही डैश टुडे। यहां पर देखिएगा वो आज यहाँ आ रहा है, ऐसा किस सेंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे टुडे है, नाउ है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज एम आर प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो ही इज क्या हो जाएगा आंसर? ही इज कमिंग हो जाएगा। ठीक है, वो आज आ रहे हैं। ठीक है, मदर डैश हर चाइल्ड, मदर डैश लव लव्स लव्ड। अगर देखिए ये यहाँ भी क्या है, एक तरह से नेचुरल बात है, कोई भी दुनिया की माँ है अपने बच्चों को प्यार करती है। कोई भी दुनिया के माँ है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, ये नेचुरली बात है। तो एक बात ध्यान रखना है, इसमें एक रूल याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो V1 या V5, V1 या V5। या कभी देखिएगा किसी की आदत का सेंस हो, आदत जैसे कि वो रोज विद्यालय जाता है, वो रोज यहाँ आता है, ठीक है, वो अक्सर झूठ बोलता है, वो कभी नहीं झूठ बोलता है, ये सब कभी होगा तो आपको V1 या V5 होता है। अगर मदर है तो क्या होगा? लव्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर अभी हम तुरंत हम वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे, आपका वॉइस का भी डालेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, पहले बनाइए फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ अभी आप तुरंत बताइए, यहाँ पर फिर पेसिव के सेंस है। जब पेसिव के सेंस होता है, जब पेसिव का सेंस होता है तो क्या होता है बोलो? V3 तो लगेगा ना, V3 लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए ए लेटर इज रिटन होगा। ओके, रिटन आसान है। हु डैश द रेडियो, अभी मैंने बताया आपको ना अच्छा से कि अगर आविष्कार करने की सेंस होगा, यहाँ देखो रेडियो का आविष्कार हुआ है ना, तो ये पास्ट टाइम को बताएगा। किस टाइम को बताएगा? पास्ट टाइम को। ये पूछा हुआ बोर्ड में भी क्वेश्चन है। तो हु इन्वेंटेड द रेडियो, यानी पास्ट टाइम कौन है? ये इन्वेंट हुआ, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो पास्ट कौन है? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही नेवर डैश ए लाई, अभी हम बताए नेवर है, ऑफ्टन है, नेवर है, ऑफ्टन है, ऑलवेज है, ऑलवेज है, ऑफ्टन है, नेवर है। ये सब अगर वर्ड मिलता है तो किसी की आदत की, या एवरीडे बोलिएगा, एवरीडे। ठीक है, ये सब कभी अगर दिख जाता है, ये सब कभी दिख जाता है तो V1 या V5 होता है। ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता ना। चलिए यहाँ पे मीनिंग जानने का प्रयास ने, बस आप देखिए आपके पास टाइम कम है। देखिए अब यहाँ इट डैश सिंस मॉर्निंग, अब देखो इस तरह का टाइम होगा। अगर इस तरह का देखिएगा जैसे कि सिंस या फोर वाला होगा, सिंस या फोर, ठीक है, प्लस टाइम होता है, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, ऐसा रहेगा तो कभी भी हैज बीन होगा, हैज बीन होगा,
या हैड बीन होगा, या हैड बीन होगा। प्लस में भर में आईएनजी होता है, भर में आईएनजी लगा देना है, भर में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। रूल नंबर 11। तो इस तरह से इट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये गलत है, इट हैज बीन रेनिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज बीन, इसमें क्या भरोगे आप लोग, हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, आंसर होगा ए होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के इफ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। अरे 11 दो दो बार है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इफ सी कम्स, एक बात देखो, अगर कंडीशनल वाला होगा तो उसमें आपका V1 या V5 होगा। सेकेंड वाला भाग में क्या करना है, फ्यूचर लिखना है। क्या लिखना है, फ्यूचर। कंडीशनल वाला भाग अगर देखिएगा सिंपल प्रेजेंट होता है, सेकेंड भाग आपका फ्यूचर चल जाएगा। इफ सी कम्स आई शैल गो, ठीक है, आई शैल गो हो जाएगा। ही डैश फॉर दिल्ली 2 days अगो, देखो अगो है ना, ये पास्ट टाइम बताता है। कौन टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम, तो पास्ट टेंस होगा, ठीक है। तो देखो इसमें लीव प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, लेफ्ट, ये आंसर हो जाएगा। ही डैश टू स्कूल डेली, ये क्या बता रहा है मेरे भाई, आदत को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है, आदत को, ठीक है। जब आदत की सेंस होता है तो V1 या V5 लगता है। यहाँ देख लो, यहाँ पे ये एरर है, ही गोज होगा, यहाँ पर क्या होगा, ही गोज, आंसर ए हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन देखते हैं। ही कैम हेयर आफ्टर आफ्टर शीला डैश टू मार्केट, देखो बड़ा स्टार क्वेश्चन है ये, 15 नंबर बड़ा स्टार क्वेश्चन है, ये वाला अक्सर आता है क्वेश्चन। देखना, अगर देखना आफ्टर या बिफोर वाला आएगा, आफ्टर होगा, आफ्टर से पहले होगा, बिफोर से पहले, दो भाग में सेंटेंस बटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सिंपल पास्ट में है, यहां से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ ये सिंपल पास्ट में, तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा, आफ्टर वाला में देखिएगा। और जब बिफोर वाला जिसमें आएगा ना, तो इधर जो होगा ना पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पीपीटी, और इधर होगा पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा, या पास्ट इंडिफिनिट बोलो, सिंपल पास्ट होगा बिफोर के बाद वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, शीला हेड वाला हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाइए, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, देखिए अभी हम समझाए ना, बिफोर वाला अगर आवे ना, तो अगर बिफोर वाला में देखिएगा पहले होगा पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पीपीटी होगा, और ये होगा इधर वाला जो होगा ना वो सिंपल पास्ट होगा, एसपी होगा, सिंपल पास्ट होगा। तो देखिएगा द पेशेंट हैड डाइड है बिफोर द डॉक्टर केम, सिंपल पास्ट में भी टू होता है, कम केम कम, ये आंसर होगा। फिर आ जाइए, राम टोल्ड मी दैट, राम मुझको कहा, ही डैश हेल्प मी। अब देखिए ये पास्ट है ना, यहाँ पर ये पास्ट है तो अगला भाग भी पास्ट होना चाहिए। ये फ्यूचर है, ये होगा ही नहीं, ये भी फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों में से कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर ही यहाँ पर जो होगा ना, राम टोल्ड मी दैट, राम मुझको कहा, तो ही यहाँ पर जो होगा वुड हो जाएगा, वाज यहाँ नहीं होगा, विल का पास्ट फॉर्म में होगा, ही वुड हेल्प मी होगा। ओके, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ही डैश टू दिल्ली 2 days अगो, देखिए अरे बाबा कितना आसान है, ये पास्ट टाइम को बता रहा है, कुछ टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम है, तो पास्ट टेंस होगा। देखिए ही डैश तो वेंट हो जाएगा, ये पास्ट है, बाकी तो फ्यूचर है, कर दोगे, ये प्रेजेंट है। ही डैश एट, अब इसमें आपको एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, 19 नंबर को आप ध्यान रखेंगे, 19 नंबर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है, एट होगा, ऑलरेडी होगा, ऑलरेडी होगा, स्टिल होगा, जस्ट होगा। तो देखो इसमें कभी भी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3, ठीक है, इस वर्ड को याद रखना है।
एट होगा, ऑलरेडी होगा, स्टिल होगा, जस्ट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 होगा। ओके, तो यहाँ पे शायद आपको आंसर मिल भी गया होगा, ही डैश एट। अब बताइए ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा पक्का, ही हैज नॉट कम एट, ही हैज नॉट कम एट, अभी तक वो नहीं आया ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का देखते हो, आई विश, मतलब मैं कामना करता हूँ, आई डैश यंग अगेन, मतलब कि फिर से मैं जवान हो जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, लोग फिर से कैसे जवान हो सकता है, तो हर कोई चाहेगा कि भाई हम फिर से जवान हो जाए ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ये तीव्र इच्छा कर रहा है, तो अगर 20 में अगर पूछेगा तो ये कौन सा सेंस दे रहा है, तीव्र इच्छा का सेंस दे रहा है, तीव्र इच्छा का। तीव्र इच्छा का जब सेंस होगा तो पास में देखिएगा ना, आई वाज नहीं लेता है, आई वाज नहीं लेता है, तो आई क्या लेता है, वेयर लेता है। तीव्र इच्छा का सेंस होगा, तो आपको याद रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, पेपर में आ सकता है, छप सकता है। तो आई विश, लोग वाज मार देगा, गलत होगा, बी आंसर होगा। कितना होगा, बी आंसर होगा।